मोक्ष को प्राप्त हो गई। ये 3 तारीख में उनको दाह संस्कार किया गया। आज उनकी याद में ये पुष्पांजलि सभा की गई। मैं आपको बता दूं, मेरी माता जी का और पिताजी का ये जीवन बहुत ही कष्टों भरा रहा है। उन्होंने बहुत जीवन के कष्ट सहे और मुझको यहाँ तक लेकर के आए। और उसके बाद उन्होंने हिम्मत रखें भाई, हम सब साथ हैं, ऐसी बात नहीं। मुझको यहाँ तक पहुँचाया और उसके लिए मैं अपनी माता जी, पिताजी और उससे सर्वप्रथम अपने दादाजी को मैं साहिब बंदगी करता हूँ और उनके चरणों में नमन करता हूँ। उन्होंने मुझको एक हिम्मत दी और मेरे इस परिवार को ऐसे सद्विचारों से परिपूर्ण किया कि जिस पे चल के हम आगे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें हमारे दादाजी का सर्वप्रथम दादाजी का योगदान है, जिन्होंने इसमें इस कुनबे को ये जब आपको देख रहे हैं मंच पे हमारे साहेब अमलदास जी, उनको भी इसी मंच पे लाने का कार्य हमारे दादाजी का रहा। आज इसमें समाज में यहाँ पे हापुड़ में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया। हमारे दादाजी ने इधर यहाँ पे मोदी नगर रोड में कॉलोनी में हरिदास साहिब रहते थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कबीर पंथ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इनको अमन साहिब को आगे किया, जो इस काम को भली भांति कर रहे हैं। इसमें और ज़्यादा न कहते हुए और साहिब जी से कुछ और हो तो कहें। और कुछ बोलना चाहो बताइए माता जी के बारे में, आज ये अवसर मिला है। माता जी के बारे में जितना मैं कहूँ उतना थोड़ा है। माता जी ने जितना कष्ट सहा था, ये देख लीजिएगा कि एक समय मेरे पास ऐसा था, मेरी माता जी के पास है कि ना तो अपना घर था और ना अपनी ज़मीन थी। एक कट्टे की झोपड़ी में उन्होंने रह कर के बिना बाप के उस टाइम मेरे पिताजी इतना संघर्ष कर रहे थे कि हमको छोड़ कर के बाहर विदेश चले गए कमाने के लिए। उनके बाद में मैं क्या कहूँ, मेरी माता जी ने जो कष्ट सहा कि मेरी एक बहन थी मुझसे बड़ी, जो कि 14 साल की थी, उसकी मृत्यु हो गई बीमार होने के बाद। कोई ऐसा बंदा भी नहीं मिलता था हमको कि मैं इतना बड़ा था कि 10 वर्ष का कि मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाऊँ तो किसी से कहूँ तो वो भी मना कर देता था। ये कष्ट मेरी माता ने और हमने सहे। और मेरे पिताजी, उन्होंने उनका कर्म बलिदान और कुर्बानी ऐसी रही कि उनके बाद में उनकी एक बेटी की शादी हुई जो हमारी बहन है बड़ी वाली प्रेम कुमारी, उस शादी में भी वो शामिल नहीं हो पाए। और उसके बाद बहन मरी तो उसमें भी वो शामिल नहीं हो। उनको भी उस बात की पता 1 महीने बाद चली, क्योंकि चिट्ठी जाया करती थी उस वक्त में। आज तो फ़ोन है कि 2 मिनट में सबको पता पड़ जाती है कि फलाने की भैया माता जी और बहन जी गुजर गई। लेकिन उस टाइम पे कोई पता नहीं पड़ती थी। एक चिट्ठी जाती थी 15 दिन में, महीने में पहुंचती थी, उससे उनको पता पड़ी। तो पिताजी ने वहीं पर अब पता नहीं कैसे अपने आप को संभाला होगा, तो ये तो वही जानते हैं। तो इतना बड़ा कष्ट में जीवन हमारी माता जी का, हमारे पिताजी का रहा और उसमें हम रहे और यहाँ पल करके यहाँ तक आए हैं। ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है, जिसको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और सदा मेरे हृदय में रहेंगे। मैं उनको कभी अपने जीवन में बिसराऊंगा नहीं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। जय।